हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको घरेलू खादों के बारे में जानकारी देती हूं और एक वीडियो में मैंने आपको कई घरेलू खादों के नाम बताए थे और ये भी बताया था कि मैं एक एक करके इन खादों का प्रयोग कैसे और कितनी तरह से किया जा सकता है वो बताऊंगी। उसी क्रम में आज मैं आपको एलोवेरा के उपयोग बता रही हूँ। एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जो हर बागवानी करने वाले को अपने गार्डन में लगाना चाहिए, या यूँ समझ लीजिए कि एलोवेरा के बिना गार्डनिंग अधूरी है, क्योंकि एलोवेरा कई तरह से प्रयोग होता है। हालांकि एलोवेरा का प्रयोग ब्यूटी प्रोडक्ट के भी रूप में होता है, खाने में भी रूप में होता है, लेकिन आज मैं आपको एलोवेरा का प्रयोग पौधों में इसका क्या महत्व है और किस तरह प्रयोग किया जा सकता है और उससे पेड़ों को, पौधों को क्या फ़ायदा होगा, ये मैं आज आपको बताऊंगी। तो उसमें सबसे पहले है कलम लगाने में। अगर आप पौधों को कलम से लगाते हैं तो एलोवेरा आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। और इसके लिए आपको करना ये है कि एलोवेरा को पीसकर या कुचलकर पानी में लिक्विड के रूप में किसी बर्तन में रख दीजिए और उसमें कलम को डुबो दीजिए 3-4 दिन के लिए। उसके बाद आप कलम को लगाइए तो आपके कलम लगने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगी। और इसका दूसरा प्रयोग है बीज से पौधे लगाने में। जब आप बीज से पौधे लगाते हैं और आपका पौधा उग आता है तो आप उसमें एलोवेरा पीस कर डाल दीजिए। इससे उसमें जड़ें जल्दी डेवलप होंगी और आपका पौधा जल्दी बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा नर्सरी से जब आप पौधा लाते हैं तो अक्सर लोगों को ये शिकायत रहती है कि हमारी नर्सरी से लाए हुए पौधे लगते नहीं हैं। तो उसके लिए आपको करना ये है कि नर्सरी से लाए हुए पौधे को सबसे पहले तो आपको कुछ दिन अपने घर के माहौल में ढालना है। 4-5 दिन तक आप अपने घर में रखिए। उसके बाद रिपोर्ट कीजिए। और रिपोर्ट करते समय आप मिट्टी में या तो एलोवेरा के छोटे छोटे टुकड़े काट कर मिला दीजिए, या फिर रिपोर्ट करने के बाद उसको लिक्विड फॉर्म में एलोवेरा पीस कर डाल दीजिए। तो आपके पौधे जहाँ तक संभव है वो सूखेंगे नहीं। और एक चीज़ आप और भी कर सकते हैं कि आप जब उसे डालें तो उसमें थोड़ी हल्दी और डाल दीजिए। इससे आपके पौधों में कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे। इसके अलावा आप एलोवेरा को खाद के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप वही छोटे छोटे टुकड़े काट कर या तो आप मिट्टी में मिला दीजिए, या फिर आप उसको पीसकर और लिक्विड फॉर्म में पौधों को दे दीजिए। इससे आपके पौधे हमेशा हरे भरे रहेंगे और सूखेंगे भी नहीं। इसके अलावा इसके एक तरह से खाद और बना सकते हैं, और इसके लिए आपको 100 ग्राम गुड़, 300 ग्राम एलोवेरा की पत्तियाँ और 10 लीटर पानी को मिक्स करके आप रख दीजिए और 10-15 दिन में आपकी खाद तैयार हो जाएगी। पौधों के लिए बहुत अच्छी खाद, पावरफुल, जिससे आपके पौधे बहुत हरे भरे रहेंगे और सूखेंगे नहीं। इसके अलावा आप गोबर के कंडों को पानी में भिगो दीजिए 2-3 दिन के लिए, और फिर उन कंडों को निकाल दीजिए और उस पानी में आप एलोवेरा की 2-3 पत्तियां काट कर डाल दीजिए और 4-5 दिन में आपकी खाद बनकर तैयार हो जाएगी और अपने पौधों को दे सकते हैं। इससे भी आपके पौधे हरे भरे और स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा कीड़े मारने में भी आप एलोवेरा का प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये है कि एलोवेरा को पीस लीजिए, उसमें पानी नहीं डालना है, बिना पानी के पीसना है, और फिर उसमें उसको पतला करके उसमें हल्दी पाउडर डालकर उसे पौधों को दीजिए। इससे आपके पौधों के कीड़े मर जाएंगे। लेकिन ये एक बार ऐसा नहीं करना है, कम से कम 10-15 दिन के अंतर में आप कई बार ऐसा कीजिए। इससे आपके पौधों में कभी कीड़े नहीं लगेंगे, जैसे कि मेरे पौधों में कभी कीड़े नहीं लगते हैं, क्योंकि मैं ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करती रहती हूँ। इसके अलावा सूखते पौधे को भी आप बचा सकते हैं। उसके लिए करना आपको वही है कि एलोवेरा को आप हल्दी में डिप करके, हल्दी और एलोवेरा को मिक्स करके आप पौधों में डाल दीजिए। इससे आपका सूखता हुआ पौधा बच सकता है। तो उम्मीद है कि आपको एलोवेरा से संबंधित ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो
आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। अगर प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो मैं आगे वीडियो बनाने में मेरा मन नहीं लगेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी अच्छे वीडियो आप को दूं और अच्छी जानकारी दूं तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।